हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो क्या बता रहे हैं? प्रत्येक सिरे को 50% बढ़ा दिया जाए और निकालना क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, घन की प्रत्येक सिरा। तो यहाँ पे 50% को पार्ट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे बताइए कितनी कितना हो जाएगा? दो से हो जाएगा 3। 2 से 3 हो जाएगा। अब बताइए, घन के प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर कितनी बार है बताइए? 2 बार। तो यहाँ पे ही क्या करेंगे? 2 बार कर देंगे। 2 से कितनी हो जाएगी? फिर से 3। अब क्या करना है? गुणा करना है। इनका आपस में गुणा करना है और इनका आपस में गुणा करना है। तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 9। और 4 से कितनी हो गई है? यहाँ पे 4 से कितनी हो गई है? 9। तो कितनी बढ़ी? 5। किस पे बढ़ी? 4 पे। तो 5/4 × 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा? 25। 25 पंचे 125%। क्या होगी? 125% बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। तो आंसर कितना हो जाएगा? 125%। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग से कितना ज्यादा हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या है? लंबाई और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही? 30। तो 30% को पार्ट में चेंज करेंगे। 3 कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। और क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार 20% को पार्ट में चेंज करेंगे तो 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। लंबाई में भी, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे बताइए, 10 से कितनी हो जाएगी? 10 पे 3 बढ़ रही, तो 10 से 13 हो गई। 10 से 13 हो गई। यहाँ पे 5 पे कितनी बढ़ रही है? 1। तो 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब वही प्रोसेस करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे 5 दाम कितना हो जाएगा? 5 और 10 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 50। और यहाँ पे 13 और 6 का गुणा करेंगे, 13 छके 78। कितना हो जाएगा? 78। तो कितना बढ़ा बताइए? यहाँ पे 50 से कितनी हो गई? 78। तो कितना बढ़ा? 28 बढ़ा। कितना बढ़ा? 28। तो यहाँ किस पे निकाल देंगे? तो 28 और किस पे निकालेंगे? तो 50 पे। तो 50 × 100%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 से 100 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 2। 28 दूना 56%। क्या हो जाएगा? 56% बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। कितना बढ़ जाएगा? 56%। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे त्रिज्या में कितनी वृद्धि की जा रही? 50% की। तो 50% का पार्ट कितना आ जाएगा? 1/2। और क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे हमको पाई से नहीं मतलब है, कितने आर कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पे 2 से कितनी हो जाएगी? 2 से हो जाएगी 3, क्योंकि वृद्धि हो रही। तो 2 से 3 हो गई। और फिर एक कितनी बार है त्रिज्या? 2 बार। तो 2 ही बार कर देंगे। 2 से कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा। अब बताइए, 4 से कितनी कितनी हो गई? 9। 4 से कितनी हो गई? 9। कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 4 पे बढ़ा। तो 4
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 100, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 25×5 125, कितना आ गया 125% वृद्धि हो जाएगी। कितनी 125%। उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 125%। तो दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आयत की लंबाई, ये लंबाई हो गई, ये लंबाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये चौड़ाई हो गई बी। तो लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही 12, तो 12 को पार्ट में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, तो 12/100, तो 4×12 25, 3 कितना आ जाएगा 3/25, कितना बना पार्ट 3/25, और क्या हो रही है तो वृद्धि हो रही, तो ये वृद्धि हो गई। अब इसी प्रकार 10% वृद्धि हो रही, तो 10 का पार्ट कितना, 10% का पार्ट कितना आ जाएगा बताइए, तो 1/10, और क्या हो रही वृद्धि हो रही। तो यहाँ पे लंबाई पर 25 पे कितनी बढ़ रही है, 25 पे 3 बढ़ रही, तो 25 से कितनी हो जाएगी, 25 से हो जाएगी 28, 25 से 28 हो गई लंबाई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी बताइए, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 25 दहम कितना हो जाएगा, 25 दहम 250 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 11×8 = 88, 11×2 = 22, और 8 30। अब बताइए 250 से बढ़कर कितनी हो गई, अब ये एरिया पहले कितना था 250, अब कितना हो गया 308, बढ़कर कितना 250 से बढ़कर कितना हो गया 308, तो कितना बढ़ा, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 8, 5 कितना बचा 58, तो 58 किस पे निकाल लेंगे 250 में, 58/250 और इंटू 100, 25 दहम 250, 25 चौके 100, 4×8 कितना हो जाएगा बताइए, 4×8 32 के 2, 4×8 32 के 2, 4×5 20, 3 23, और बटा 10। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 23.2% वृद्धि होगी, कितनी होगी 23.2% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट। तो दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको किससे रखना है 50%, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो 50% को पार्ट में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 की क्या हो रही कमी हो रही है, 2 पे कितने की कमी हो रही, 2 से पे 1 की हो रही, तो 2 से कितनी हो जाएगी 1, और फिर 2 से कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या कितनी 2 बार, तो यहाँ पे कितनी बार करेंगे 2 बार, तो 2×2 = 4 हो जाएगा, 1 कम 1, तो बताइए 4 से कितनी कम हो गई 3, 4 से कितनी कम हो गई 3, किस पे कम हुई है तो 4 पे, 3/4 इंटू 100, तो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25, और 25 पे 75% क्या होगी कमी होगी, 75% क्षेत्रफल कम हो जाएगा, 75% क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो 3/10 कितना बनेगा 3/10, क्या हो रही है वृद्धि हो रही, तो 10 से कितनी हो जाएगी बताइए 13 हो जाएगी। बताइए अब 10 से कितनी बढ़ गई है यहाँ पे 3, 10 से 3 बढ़ी, और निकाल किस पे देना है जो परिवर्तित है, क्योंकि 1% वाला है और सिर्फ भुजा में ही पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 300/13। अब 13 कितना हो जाएगा 13×2 = 26, 13×3 = 39, 1/13% क्या करना होगा कम करना होगा दूसरी भुजा को, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 23 सही, 1/13 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100%
की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे 100% को पार्ट में जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1। अब बताइए 1 पे कितनी बढ़ रही है, तो 1 बढ़ रही है, 1 से कितनी हो जाएगी बताइए, तो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। और क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार। तो 1 से फिर कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। अब गुणा करेंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। अब बताइए पहले था एरिया 1, अब कितना बढ़कर हो गया है एरिया 4। कितना बढ़ गया, 3 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, तो 1 पे बढ़ा है। किस पे बढ़ा, 1 पे इंटू 100। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, और 100 का 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा एरिया, 300%। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। अब जैसे कोई वर्ग है, ये क्या है, वर्ग, इसकी भुजा कितनी है, ए ए ए। अब इसके बाद फिर से अब इसको क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। अब ये क्या है, 2a हो जाएगी, 2a हो जाएगी, 2a बढ़कर कितना हो जाएगा, 2a। तो यहाँ पे बताइए, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 1 से कितनी हो जाएगी बताइए, 2। फिर 1 से कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कम 1 हो जाएगा। अब बताइए 1 से बढ़कर कितना हो गया, 4। कितना बढ़ा, 3। किस पे बढ़ा, 1 पे। तो 3/1 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300। 100 और 3 का गुणा करेंगे और 1 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 300%। तो कितना बढ़ जाएगा, 300%। एरिया कितना बढ़ जाएगा, 300%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो 20% का पार्ट कितना आ जाएगा, 1/5 क्या हो रही, वृद्धि। इसी प्रकार 30% का कितना हो जाएगा, 3/10 क्या हो रही है, वृद्धि, बढ़ रहा है। तो 5 पे कितना बढ़ रहा है, 1। तो 5 से कितनी हो जाएगी बताइए, 6 हो जाएगी। 10 पे कितना बढ़ रहा है चौड़ाई, तो 3 बढ़ी। 10 से कितनी हो जाएगी, तो 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13। 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50। गुणा करेंगे 10 और 5 का, और 6 और 13 का करेंगे तो 13 छके 78। अब बताइए 50 से बढ़कर एरिया कितना हो गया है, 78। कितना बढ़ा है, तो 28 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 28। किस पे बढ़ा है, 50 पे इंटू 100। 50 दूना 100, 28 दूना 56, 56% बढ़ जाएगा एरिया। कितना बढ़ जाएगा, 56%। तो दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा बताइए। और तो यहाँ पे 10% का पार्ट कितना आ जाएगा, 1/10। और क्या हो रही, वृद्धि हो रही। तो 10 और एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो कितनी बार है भुजा, 2 बार। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 10 पे 1 बढ़ रहा, तो 10 से 11। यहाँ भी 1 बार और 10 से 11, क्योंकि भुजा कितनी बार, 2 बार है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। 10 और 10 का गुणा 100, और 11 का गुणा 121। अब बताइए पहले एरिया 100 था, अब कितना हो गया, 121। कितना बढ़ गया, 21। किस पे बढ़ा, 100 पे इंटू 100। कितना आ जाएगा, 21% वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यही होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।